हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ रास्ते मंजिल से भी ज़्यादा याद रह जाते हैं। चितकुल को पीछे छोड़ते ही किन्नौर का रंग बदलने लगा। हरे भरे देवदार गायब हो रहे थे और उनकी जगह ले रही थी विशाल चट्टानें। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि पहाड़ों की खामोशी को पानी की आवाज़ ने तोड़ दिया। सूखी चट्टानों के बीच अचानक दिखाई दिया यह खूबसूरत झरना, जैसे किसी रेगिस्तान में उम्मीद मिल जाए। हमने गाड़ी रोकी और कुछ पल सिर्फ उस ठंडे पानी को महसूस किया। यात्रा के सबसे खूबसूरत पल अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम प्लान नहीं करते। अब हवा बदल चुकी थी, हरियाली पीछे छूट रही थी और सामने था एक बिल्कुल अलग संसार। लगभग 2831 मीटर यानी 9300 फीट की ऊंचाई पर सामने आया ख्वाब संगम। एक तरफ गरजती मटमैली सतलुज और दूसरी तरफ शांत नीली स्पीति नदी। दो अलग नदियाँ, दो अलग स्वभाव, जो मिलकर एक नई यात्रा शुरू करती हैं। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर खड़ा यह संगम हमें सिखाता है कि अलग रास्तों पर चलने वाले भी एक दिन एक ही दिशा में बहना सीख जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, पेड़ों की जगह सिर्फ पत्थरों का सन्नाटा रह गया और फिर सामने आया नाको। लगभग 3660 मीटर यानी 12000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा गांव जहां आज भी वक्त थोड़ा धीरे चलता है। जैसे हम गांव की सकरी गलियों में पहुंचे, यहाँ की सादगी ने दिल छू लिया। मिट्टी और पत्थरों के बने घर और बिना किसी भागदौड़ के अपनी ही धुन में रमे लोग। यहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं, शायद इसीलिए यहाँ वक्त भी थोड़ा ठहर कर चलता है। छतों पर हवा में लहराते ये रंग बिरंगे झंडे सिर्फ सजावट नहीं, लुंगता है यानी विंड हॉर्स। कहते हैं हवा जब इन्हें छूकर गुजरती है तो इन पर लिखे पवित्र मंत्रों को दूर दूर तक फैला देती है। शायद इसीलिए इस हवा में एक अजीब सा सुकून है। रास्ते में मिले ये प्रार्थना चक्र, जिन्हें यहाँ से गुजरता हर इंसान बस खामोशी से घुमा देता है। शायद हर दुआ शब्दों की मोहताज नहीं होती। गांव से निकलते ही सामने आती है नाको झील। चारों तरफ बंजर पहाड़ और बीच में शांत पानी का आईना। 12000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ न कोई शोर, न कोई ट्रैफिक, बस हवा की सरसराहट और दूर बजती घंटियाँ। करीब 12000 फीट की ऊंचाई पर जीवन आसान नहीं होता। सर्दियों में तापमान 0 से -20 डिग्री तक पहुँच जाता है। फिर भी यहाँ लोगों के चेहरे पर शिकायत कम और संतोष दिखाई देता है। शायद खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं, सही नज़रिए की ज़रूरत होती है। नाकों के घर भी इस पहाड़ की तरह ही सादे हैं। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बने ये घर सिर्फ रहने नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही समझदारी का नतीजा है। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि कड़ाके की ठंड, तेज हवाएं और भारी बर्फबारी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ की वास्तुकला हमें सिखाती है कि प्रकृति से लड़कर नहीं, उसके साथ चलकर ही लंबे समय तक जिया जा सकता है। गांव की गली से गुजरते हुए हमारी नज़र एक छोटे से सरकारी विद्यालय पर पड़ी। पहाड़ों के बीच खड़ा यह स्कूल शायद आकार में छोटा हो, लेकिन इसके सपने किसी शहर से कम नहीं। सोचिए, हर सुबह ये बच्चे इन्हीं पहाड़ों के बीच स्कूल आते होंगे। इनके लिए हिमालय कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि घर है। और फिर हम पहुंचते हैं उस जगह जिसने सदियों से नाको की पहचान को संभाल कर रखा है। नाको बौद्ध विहार। पहाड़ों के बीच खड़ा यह प्राचीन मठ दूर से जितना साधारण दिखता है, उसके भीतर उतना ही गहरा इतिहास छिपा है। करीब 1000 वर्ष पहले 11वीं शताब्दी में महान बौद्ध विद्वान रिंगचेंग जंगपो के प्रयासों से इस विहार की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिमालय की सांस्कृतिक स्मृति का जीवित हिस्सा है। स्पीति की अनगिनत कहानियों के साथ हमारा सफ़र जारी है। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं स्टोरीज विद
पिक्सेल एंड पैडल।